हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज सुबह एक दुखद घटना सामने आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का जो प्लेन था, हेलीकॉप्टर था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उस प्लेन में सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई। आइए जानते हैं संक्षिप्त में घटनाक्रम के बारे में और भारत में ऐसे और कौन से नेता रहे जिनके पद पर रहते हुए दुर्घटना का उन्हें शिकार होना पड़ा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था। सुबह 8-10 बजे मुंबई से बारामती जाने के लिए कोई रैली थी या कोई कार्यक्रम था, वहां पर उपस्थित होने के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार जी डिपार्ट होते हैं उनके चार्टर्ड प्लेन से और लगभग 8:45 मतलब केवल और केवल 35 मिनट के बाद ही जब वो सेकंड टाइम लैंड करने के लिए गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम लैंडिंग नहीं हो पाई लो विजिबिलिटी के कारण, अभी तक जो जानकारी मिली है। सेकंड टाइम जब लैंडिंग हुई तो जो रनवे है बारामती का, वहां पर वो क्रैश हो गया। इस विमान में कुल 5 यात्री थे। अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन संभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी मालिन का 5 लोगों का उस क्रैश में मतलब हम कह सकते हैं कि उसी दौरान, मतलब उस क्रैश के दौरान ही मृत्यु हुई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। पूरे महाराष्ट्र में जो स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस है, उनमें हॉलीडे अनाउंस करा दिया गया है और चीफ मिनिस्टर से लेकर अजित पवार के जो अंकल थे शरद पवार, वे भी बारामती के लिए रवाना हुए हैं। अभी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो AAIB ने इन्वेस्टिगेशन की भारत में जो शुरुआत की है, उसमें कहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उन्होंने पहली बार में तो कहा है कि एक बड़ी चीज जो है कि जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो प्लेन के स्किड होने के दौरान कोई इमरजेंसी सिग्नल इशू नहीं हुआ, जो नई बात है। कोई मेडे कॉल नहीं आया है, अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है। उसके बाद जब आप जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स निकलेगा, उसके बाद ही वास्तविक रूप में पूरी स्थिति या वास्तविक कारणों के बारे में भी पता चल पाएगा। शुरुआती तौर पर ऑपरेटर ने क्लेम किया है कि विमान में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था और जो पायलट थे वो काफी एक्सपीरियंस थे। इसके पहले उनके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस था। लेकिन हाँ, एक बात और निकल कर आई है कि यही जो ऑपरेटर हैं, इसका एक और एयरक्राफ्ट सितंबर 2023 में क्रैश हुआ था। पॉलिटिकल रिएक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुख व्यक्त किया है। ममता बनर्जी ने तो इसे कहा कि दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी और उन्होंने अपनी दिल्ली आने वाली फ्लाइट को रुकवा दिया। उन्हें लग रहा है कि कहीं कुछ घटनाक्रम ना हो, तो उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में कोई कमेटी बिठाकर इन्वेस्टिगेशन की बातचीत कही है। आते हैं थोड़ा सा अजित पवार जी के जीवन के बारे में जान लीजिए कि अजित अनंतराव पवार 22 जुलाई 1959 में जन्म हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP से जुड़े, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद पर अभी इस समय आसीन थे। 1991 में पहली बार विधायक बने थे, बारामती से ही, जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई, और वहीं से वो जीतते आ रहे थे। अभी तक लगातार बारामती से ही जीत रहे थे। महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने वाले व्यक्तियों में से एक है और माना जाता है कि उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति के पावर सेंटर के रूप में जानते थे। शरद पवार के एक सक्सेसर के रूप में भी उन्हें लोग देखते थे। लेकिन भारत में इसके पहले भी कई बार इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट क्रैश है वो हुए हैं। कई बार लो विजिबिलिटी के कारण कहा जाता है, कई बार टेक्निकल एरर के कारण कहा जाता है। वास्तविक रूप में इस पर एक विस्तार से न केवल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, बल्कि उन कारणों को पहचानने की जरूरत है जो समस्या का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं आई कॉन्स्पिरेसी के बारे में। आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर 18 अगस्त 1945 को, कंफर्म नहीं है ये, इसीलिए हाईलाइट किया गया है कि ये डेट फिक्स नहीं है, लेकिन क्रैश इस तारीख को हुआ था। संजय गांधी, कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी के पुत्र, 23 जून 1980।
जीएमसी बालयोगी जो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर थे और उन्हीं पद पर रहते हुए 3 मार्च 2002 में, वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 सितंबर 2009, माधवराज सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 30 सितंबर 2001, दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 30 अप्रैल 2011, ओपी जिंदल हरियाणा पावर मंत्री उद्योगपति 31 मार्च 2005 और विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 12 जून 2025। मतलब हमारे देश में मुख्यमंत्री, उद्योगपति, और आपको याद होगा हमारे देश के जो सीडीएस रह चुके थे रावत जी, उनका भी इसी तरीके से प्लेन क्रैश में एक प्रकार से दुर्घटना हुई थी। तो वास्तविक रूप में अभी कुछ ही समय बीता है जो गुजरात में हुई घटना थी, जो विमान हादसा था। अब हमारे देश में इस तरीके के हादसों पर एक प्रॉपर न केवल इन्वेस्टिगेशन हो बल्कि जो कारण सामने आए उसे पूरी तरह से दूर करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में, ये जितना भी घटनाक्रम है, क्या वास्तविक रूप में केवल लो विजिबिलिटी का कारण होगा या इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है कि ये 16 साल पुराना प्लेन था? 16 साल पुराना प्लेन, जैसे हमारे देश में गाड़ियों का रिटायरमेंट, डीजल वाली गाड़ियां 10 साल में, पेट्रोल वाली गाड़ियां दिल्ली में 15 साल में रिटायर हो जाती हैं, यहां चीजों में कोई परिवर्तन नहीं आते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम में, हमें जरूर बताइएगा। बाकी इस तरीके की जो घटनाएं होती है भारत में, वो केवल एक इन्वेस्टिगेशन के रूप में रखकर छोड़ दी जाती है। वास्तविक रूप में इसके हर कारण को न केवल जांचा जाए बल्कि उस कारणों के बाद देखा भी जाए कि क्या सच में भविष्य में उन सभी कारणों का समाधान भी किया गया या नहीं।